गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका भी अभी IBPS PO प्री का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत मेहनत की थी एंड उसी की वजह से अभी जो आपका कल रिजल्ट आया वो इतना अच्छा है कि आपने IBPS PO प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल किया था लेकिन उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स का IBPS PO प्री क्लियर हुआ है, उनमें से आप भी एक हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे भी बिल्कुल प्राउड फील कीजिएगा। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। तो अभी आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, अब बारी है मेंस के एग्ज़ाम की, जो कि आई गेस 5 नवंबर को होगा। तो अभी जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उसमें से दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जो पहले से मेंस को लेके चल गए हैं, एक वो जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही नहीं की, क्योंकि उन्हें मे बी होप ही नहीं थी कि उनका IBPS PO प्री क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मे बी उनके अटैम्प्ट्स कम थे या उनको कॉन्फिडेंस नहीं था या फिर किसी भी अदर रीज़न से, तो इस वजह से उन्होंने IBPS PO मेंस की तैयारी ही नहीं की। तो इस वीडियो में हम उन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, और एक वो जिनका ये फर्स्ट प्री क्लियर हुआ है और जिन्होंने पहले से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं किया। तो सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जो पहले से मेंस को लेके चल रहे हैं। तो जिन्होंने पहले से ही मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट की हुई है, उनको मैं बोलूँगी बहुत 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 अच्छी चीज़ है अगर आप पहले से लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपके ऊपर बहुत कम बर्डन रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मेंस का लेवल कैसा होगा, आप उसके क्वेश्चंस लगा चुके हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेंस का मॉक भी बिल्कुल दिया ही होगा अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक उस लेवल तक पहचान चुके हैं चीज़ों को, उस लेवल की तैयारी आप मैच करने की ट्राई कर रहे हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आप लगाए गए होंगे। तो मैं आपको बस इतना बोलूँगी, आपने जो स्ट्रेटजी अभी तक फॉलो की है उसी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। कोई भी एंड मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो एकदम परफेक्ट ही है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी मॉक की फ्रिक्वेंसी है, लाइक अगर आपका प्री का भी चल ही रहा था तो मेंस की अगर आप मॉक है वो वीक में एक ही या दो दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनको 3 कर दीजिए, मतलब 2 दिन में एक मॉक तो दीजिएगा ही, क्योंकि मेंस अब बिल्कुल आ ही गया। एंड उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा, कंप्लीट सोल्व कीजिएगा। सेकेंड थिंग इज़ करंट अफेयर्स अब आप डेली टू डेली तो जो कर ही रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है ही, लेकिन जो पीछे की करंट अफेयर्स है उनकी भी अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होती जाएंगी, तो उनको बिल्कुल कीजिएगा। एंड मैं होप करती हूँ आपने DI एंड पजल्स की प्रैक्टिस तो बिल्कुल स्टार्ट कर ही रखी होगी, लेकिन उनके साथ आप कुछ एक मिसलेनियस टॉपिक भी बिल्कुल कीजिएगा। एक दो टॉपिक, ऐसा नहीं है कि बस एक दो टॉपिक, कुछ और टॉपिक आप कर पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम है एंड आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कुछ अलग से टॉपिक कर ही पाएंगे, तो वो भी आप बिल्कुल लेके चलिएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा उसको टाइम मत दीजिए, लेकिन उसको टाइम दीजिए, फॉर्मेट उसका देखिएगा एंड उसको कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आप पहले से प्रिपरेशन उसकी कर ही गए हैं मेंस की, तो आपका बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं जाएगा। आराम से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। पैनिक तो बिल्कुल होने की नीड है ही नहीं आपको, एंड अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए एंड उसको कंटिन्यू कीजिए। स्ट्रेटजी में तो बिल्कुल मैं बोलूँगी चेंज करने के बारे में आप सोचना भी मत, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब भी हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं वो बहुत बहुत हार्मफुल होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल उसको फॉलो कीजिएगा एंड आपका बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। तो इन स्टूडेंट्स को तो मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि उनको पता है वो पहले से प्रिपरेशन कर गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड नहीं होगी। मेन उनको करंट अफेयर करनी है, अपना जो स्ट्रेटजी कर गए हैं फॉलो कर गए हैं उसको ही आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मॉक की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, तो उनको तो यही 3-4 चीज़ें फॉलो करनी है। अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अब तक मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपको पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है तो आपका होगा ही नहीं, बहुत कम डेज़ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स अभी ऐसे सिलेक्ट हो चुके हैं, पहले भी हमने देखा कि जिन्होंने पहले मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी, प्री के रिजल्ट आने के बाद किए, उनका एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ एंड इवन उनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन अब आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लगे पड़े हैं हर चीज़ कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा।
बिल्कुल टू द पॉइंट टॉपिक कीजिएगा, अलग से रिलेवेंट चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, जो सबसे पहले, वो आपको एक मॉक देना है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मेंस का लेवल क्या है, आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, कैसे उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, एक मॉक दीजिएगा। एंड मैं बोलूँगी उसको कंप्लीट दीजिए। 3 साढ़े 3 घंटे का ऐसे मत सोचिएगा कि क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो गए। मैं बोलूँगी आपके अगर बिल्कुल कम मार्क्स आ गए हैं, या फिर अगर आप क्वांट कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो भी उसको बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। लगे रहिए, ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके क्वेश्चन निकालिए एंड कीजिए। एक मॉक कंप्लीट दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, मेंस में किस लेवल की डिमांड की जाती है, उसका आपको पता चलेगा। एंड इवन ऐसा करने से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको मेंस में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की नीड होती है। कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ एरिया स्ट्रॉन्ग होता है एंड हमें लगता है कि मेंस तो अलग ही लेवल का है, लेकिन अगर हम मेंस के क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा प्री में वो क्वेश्चन इतना अच्छा होता है कि मेंस के क्वेश्चंस भी मतलब उस कर पाते हैं उन चीज़ों को। तो आप वो मॉक टेस्ट देंगे तो उससे ही आपको पता चलेगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड कुछ एक सेक्शन ऐसे भी होंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस में भी लो हो जाए, तो कोई बात नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। इवन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आउट ऑफ 225 ओनली 71.25 की कट ऑफ गई थी, इतनी लो। तो आप एज्यूम कर ही सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, बच्चों के अटैम्प्ट्स क्या होंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आता है, लेकिन ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना ही है। तो आप सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत वीक है, किस में ज़्यादा प्रिपरेशन की नीड है, किसको आप कर ले जाएंगे, किस में आपको कम टाइम देना पड़ेगा। लाइक इंग्लिश अगर आप रीडिंग प्री में भी सेम थी, मेंस में भी सेम है। मेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी रहेंगे, बस आप जो रीडिंग करते हैं आप उनके क्वेश्चंस को लगा के देखिएगा, क्योंकि वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश में ज़्यादा आते हैं, तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चेंजेस की नीड नहीं होगी। एंड रीजनिंग में अगर देखा जाए तो पजल बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो है तो पजल ही होगा वो डिफ़िकल्ट लेवल, तो अब आप उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। कोडेड सिलोक्स है, कोडेड इनइक्वालिटी है, इनको करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, विद इन 2 वीक अगर आप आराम से टॉपिक कर ले जाएंगे, साथ साथ पजल की प्रैक्टिस कीजिएगा तो रीजनिंग भी हो जाएगी। क्वांट में मैं अब ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप सभी टॉपिक कीजिए, ये भी कीजिए वो भी कीजिए। अभी आप मेन फोकस डीआई पे ही रखिए अगर आपने पहले से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की आईबीपीएस पीओ मेंस की, क्योंकि मेजर पोर्शन डीआई का ही होगा। डीआई गेम चेंज करने वाली है, तो डीआई कीजिए। एंड जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है क्वांट में मिसलेनियस का, उसको कीजिए। 1-2 टॉपिक तो एटलीस्ट आपके पास होने ही चाहिए, उनको कीजिए। एंड करंट अफेयर्स अगर किसी भी स्टूडेंट ने स्टार्ट ही नहीं किए तो मैं मानती हूँ थोड़ा सा लोड आएगा, लेकिन जैसे आपका 5 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो आप एटलीस्ट सितंबर और अक्टूबर की तो कीजिए ही। आज 19 है एंड आपके पास 15 to 16 डेज़ हैं। अगर आप एक दिन में 4 दिन की भी करंट अफेयर कवर करने की ट्राई करेंगे तो आपके 2 मंथ तो हो ही जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन हाँ अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो आपको करनी ही होगी। हाँ, 2 मंथ की थोड़ी सी कम है, लेकिन आईबीपीएस पीओ मेंस में हम लास्ट 2 to 3 ईयर से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं पूछते हैं, बहुत रिसेंट टॉपिक से करंट अफेयर आती हैं। तो अगर आप 2 महीने के भी करेंगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ एंड इवन आप ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। डिसेंट स्कोर या बहुत अच्छा स्कोर मैं नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक स्कोर आपका हो जाएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव का फॉर्मेट आप देखिएगा एंड 1-2 टॉपिक के ऊपर आप टाइप करके देखिए आपकी स्पीड कितनी है, मैच कर पा रहे हैं या नहीं, तो उस पर जाइएगा। लेकिन सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि उससे ही आप अपने लेवल को पहचान पाएंगे कि आपका लेवल क्या है, आपको किस लेवल तक जाना है। बहुत सी चीज़ों को आप मत पकड़िएगा, जिन चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग हैं उनको ही मेंस लेवल तक की प्रिपरेशन में लेके जाइएगा। सभी टॉपिक को भी करने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम 15 to 16 डेज़ का ही एंड बहुत सारी चीज़ें भी कवर नहीं हो पाएंगी। तो मेन अभी आप करंट अफेयर कीजिएगा कभी, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी चीज़ें तो हो जाए और करंट अफेयर की सेक्शनल कट ऑफ भी ना निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को लेके चलिए एंड एग्ज़ाम आपका अच्छा ही होगा। एंड ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने पहले से मेंस की तैयारी नहीं की, बहुत से बच्चे काफ़ी टाइम से कर गए हैं, मेरा होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया है
एंड जिन्होंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ, उनको थोड़ी सी एडवांटेज होती है पहले से प्रिपेयर करें, क्योंकि उनको एक लेवल पता होता है, लेकिन ठीक है, हम कर सकते हैं, हम बिल्कुल मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। एंड आपका भी एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होने के फुल चांसेस हैं। तो मेहनत कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।